हेलो साथियों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री की क्लास नंबर 8। इस क्लास में हम अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली पढ़ेंगे। इससे पहले भी हमने एक क्लास अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली। अगर दोस्तों आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उनको जाकर जरूर देखना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी को पीडीएस का जनक कहा जाता है। अब देखिए, ये पीडीएस क्या है? ये है एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या है ये? एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूट सिस्टम। यह एक ऐसा बाजार था जिसमें कि सस्ती चीज़ें मिलती थी। ठीक है, कौन सी चीज़ें मिलती थी? ताकि सैनिक अपना गुजारा अच्छी तरीके से कर सकें। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक पीडीएस का वो किया था, बाजार का निर्माण। तो इसलिए इसे पीडीएस का जनक भी कहा जाता है। अब देखिए, सराय ए अदल, इसका अर्थ क्या है? सराय ए अदल, इसका अर्थ है न्याय का स्थान। कौन सा स्थान है? न्याय का स्थान। अब देखिए, जो ये सराय ए अदल था ना, ये कहाँ पर था? तो ये था यमुना के तट पर, वस्त्र व अन्य कीमती वस्तु का बाजार। ठीक है, कहाँ पर था ये? सराय ए अदल, ये था यमुना के तट पर। वहाँ पर क्या थे? वस्त्र व अन्य कीमती वस्तुएं। क्या क्या थे? वस्त्र और अन्य कीमती वस्तुएं का बाजार था। अब देखिए, बाजार था तो उसमें विभाग भी होंगे। तो अब देखिए, बाजार के विभाग का नाम, जो बाजार था उसके विभागों का नाम देखिए। तो था दीवान ए रियासत। कौन था? पहला ये विभाग था दीवान ए रियासत। कौन सा विभाग था? दीवान ए रियासत। अब देखिए, दीवान ए रियासत, ठीक है, तो इस दीवान ए रियासत का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? जो कि सबसे बड़ा अधिकारी, यानी कि सर्वोच्च अधिकारी था सदर ए रियासत। कौन अधिकारी था? सदर ए रियासत दीवान ए रियासत का सर्वोच्च अधिकारी था। अब देखिए, इसके नीचे 3 अधिकारी हुआ करते थे। सदर ए रियासत के नीचे 3 अधिकारी थे। तो देखिए, पहला अधिकारी था सहन ए मंडी। कौन था? सहन ए मंडी। ये क्या था? ये था बाजार का दरोगा है। कौन था ये? बाजार का दरोगा था। उसके बाद था बरीद। कौन था? बरीद। ये क्या था? ये था गुप्तचर अधिकारी। कौन था ये? बरीद एक गुप्तचर अधिकारी था। उसके बाद था मुनहिया। मुनहिया क्या था? ये एक गुप्तचर था। कौन था? गुप्तचर था। अब देखिए, जो भी अगर खिलजी का जो था ना, बाजार प्रणाली ऐसी थी, अगर उसको कोई भी 100 ग्राम वस्तु कम देता था ना, कोई भी 100 ग्राम वस्तु कम देता था तो उसको 100 ग्राम मांस नोच लिया जाता था। इसकी बहुत सख्ताई थी। ठीक है, तो देखिए, अगर कोई भी खबर होती तो मुनिया गुप्तचर किसको खबर देता था? तो ये था बरीद को खबर देता था, कोई भी खबर होती। और बरीद क्या करता था? एक गुप्तचर अधिकारी था, गुप्तचरों का अधिकारी। ये किसे बताता था? ये बताता सैन्य मंडी को। सैन्य मंडी कौन था? ये आपका बाजार का दरोगा था। सैन्य मंडी किसको बताता था? वो बताता सदर ए रियासत को। और सदर ए रियासत डायरेक्ट अलाउद्दीन खिलजी को खबरें बताता था। तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को एक एक मिनट की खबर रहती थी बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार की। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत ही सख्त थी। ठीक है, अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु हुई 1316 में। कब हुई? 1316 में। अब देखिए, 1316 से और 1320 के बीच 4 साल में 3 शासक बने। कितने शासक बने? 4 साल में 3 शासक बने। तो पहला शासक कौन था? तो वो था शिहाबुद्दीन उमर। कौन था? शिहाबुद्दीन उमर। उसके बाद ये थोड़े दिन के लिए बना। ठीक है,
उसके बाद कौन बना 2 नंबर पर? 2 नंबर पर बना मुबारक शाह। और ये कितने साल शासन किया? इसने किया 4 साल शासन। कब से कब तक? 1316 से लेकर 1320 तक इसने 4 साल शासन किया। खिलजी के बाद सबसे ज़्यादा बार शासन किया किसने? 4 साल मुबारक शाह ने। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मैं मुबारक शाह की कुछ बातें बताऊंगा जिससे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 2 बातें देखिए जिससे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्या बनते हैं? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बनता है? प्रथम सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। क्या घोषित किया? जिसने स्वयं को अपने आप को खलीफा घोषित किया, तो कौन था? वो था मुबारक शाह। मुबारक शाह ने ही अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ये देखिए, खलीफा शब्द का मतलब क्या होता है? मुस्लिमों का सबसे ताकतवर शासक। ठीक है, मुस्लिमों का सबसे ताकतवर शासक। तो मुबारक शाह ने स्वयं को खलीफा घोषित किया। दूसरा, यह महिलाओं के वस्त्र पहनकर दरबार में आने वाला शासक था। ये मुबारक शाह था, ये दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आया करता था। ठीक है, अब देखिए मुबारक शाह की हत्या। इसकी हत्या कर दी गई। किसकी? मुबारक शाह की हत्या कर दी गई। कब? 1320 में। और किसने करी? तो ये करी खुसरो शाह ने। किसने करी? खुसरो शाह ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। उसके बाद 3 नंबर पर आपका खुसरो शाह शासक बनता है। कौन है? खुसरो शाह शासक बनता है। ये खुसरो शाह कौन था? ये था पैगंबर का सेनापति घोषित किया इसने। खुसरो शाह ने अपने आप को पैगंबर का सेनापति घोषित कर दिया भाई। खुसरो शाह था, इसने अपने आप को पैगंबर का सेनापति घोषित किया। जो खुसरो शाह था ना, ये धर्म से हिंदू था। क्या था? धर्म से हिंदू था। अब देखिए खुसरो शाह की हत्या किसने की? तो खुसरो शाह की हत्या की गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। खुसरो शाह की हत्या कर दी किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, और इसके बाद तुगलक वंश शुरू हो जाता है और हम कल की क्लास में तुगलक वंश स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखिए। सदर ए जहां या काजी उल कुजात, ये एक ही का नाम था। एक ही का नाम था। ठीक है, सदर ए जहां और काजी उल कुजात। ये देखिए, ये क्या था? सुल्तान के बाद सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी। सुल्तान के बाद सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी माना जाता था इसे। किसे? सुल्तान के बाद सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी किसे? सदर ए जहां काजी उल कुजात को। और उसके बाद किसे माना जाता था? उसके बाद नायब काजी को। किसको? नायब काजी को। तो ये थे दोस्तों आपका खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी। कल से हम तुगलक वंश शुरू करेंगे। अब देखिए कुछ मैं आपको प्रोडक्ट और उनके एरिया बता देता हूँ कहाँ कहाँ मिलते थे। ठीक है, तो आपका पहला देखिए रेशम। रेशम कहाँ पर मिलता था? कहाँ से था? तो था रेशम आपका खंभात क्षेत्र गुजरात के अंदर था सबसे ज़्यादा। ठीक है, कहाँ पर है? रेशम है खंभात क्षेत्र गुजरात में। नमक देखिए, नमक था सांबर में। कहाँ पर है? सांबर में। नील देखिए, नील 2 जगह था। एक तो बयाना भरतपुर में और एक सरखेज आगरा के अंदर। ठीक है, वस्त्र देखिए, वस्त्र थे बंगाल व गुजरात दोनों में वस्त्र मिलते थे। ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज की क्लास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और पहले वाली क्लास ज़रूर देखना दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।